मर्डरर बनते हैं क्योंकि आतंकवादी ग्रुप से पैसा आता है, इनके बेटे लव जिहाद करते हैं क्योंकि आतंकवादी संगठन पैसा देते हैं, ये वेल्ले आवारा अब्दुल्ला की तरह घूमते रहते हैं क्योंकि आतंकवादी संगठन के पैसा आता है। एक उटंगे पैजामे वाला सूर्या की बहन के लिए अभद्र भाषा का और अभद्र इल्जाम का उसने इस्तेमाल किया है। सारे हिंदू क्या चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं, पायल पैर में पहन करके बैठे हैं, हाथ में मेहंदी लगा करके बैठे हैं। डॉक्टर हो जाता है तो बम फोड़ देता है, ORS की जगह RDX दे देता है, मदरसे में रहता है तो रेप करता है, उसके बाद मदरसे से पढ़ के निकलता है तो मर्डर करता है। 20 करोड़ अगर लिब्रांडो हिंदू है तो कम से कम 100 करोड़ तो कट्टर हिंदू है, वो कट्टर हिंदू सामने आए। अभी सूर्या के परिवार वालों से नाजिया इलाही खान मैम मिलकर आई है, तो मैम से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो सूर्या हत्याकांड को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से भाईचारे की आड़ में एक लड़के की, युवा की जान ली गई है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वंदे मातरम, जय माँ काली। जो असद ने किया है वो इस्लाम के हिसाब से किया है। असद ने जो एक काफिर का कत्ल किया है छुरी से, तो उससे तो मुसलमानों को गौरव हो रहा होगा, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से सूरह अल बकरा की आयत के हिसाब से, सूरह तौबा की आयत के हिसाब से, जो अल कुरान की सूरतें हैं उसके हिसाब से काफिर को मृत्यु दंड देना, ये तो पूरे के पूरे मुसलमान समाज के लिए बहुत ही मतलब फक्र की बात है। लेकिन क्योंकि ये संवैधानिक देश है, ये कानूनी देश है, इस देश में संविधान के दायरे में रहना है, इस देश में कानून के दायरे में रहना है, तो असद ने बहुत बड़ा क्राइम तो किया है। ठीक है। दूसरा कि नजरें मुझे नहीं खोलनी है, नजरें हिंदुओं को खोलनी है और दिमाग का पट्टा भी हिंदुओं को खोलना है, क्योंकि यही बड़ा लिबरल बन करके घूमते रहते हैं और यही वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये जितने भी लिबरल हिंदू हैं, जिनको मैं प्यार से लिब्रांडो बोलती हूँ, ये बड़ा भाईचारा करते हैं। खतरा इस देश को से तो है, लेकिन इस देश को खतरा जयचंद जैसे पाखंडी हिंदुओं से भी है, ये भी समझना पड़ेगा। तीसरा कि होली के मौके पर तब मुबारक रमज़ान का महीना था और ईद का था, तो रमज़ान की इबादत और तिलावत में एक काफिर का कत्ल करना तरुण का हुआ ईद की सवई खाने से पहले। बकरीद में कुर्बानी का जानवर सूर्या को बनाया गया और जानवर खा करके डाइजेस्ट करने के बाद, हजम कर लेने के बाद, आसाम में बी बर्मन को एक आसिफ ने मार डाला। तो अब आप सोचिए कि अभी मुहर्रम बाकी है, मुहर्रम में तो खुले आम चाकू निकलता है, तलवार निकलता है, जंजीर निकलता है, हथियार निकलता है। हालांकि अल कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि पैगंबर मोहम्मद फरमाते हैं कि जिस घर में ला इलाहा पढ़ने वाले, जो खानदान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, या जो उम्मत रसूल या सुन्नत रसूल वाला होता है, उस घर में अगर किसी की मौत हो जाए तो 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मनाया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये शिया लोग किस चीज़ का सोग मनाते हैं? क्या ये कुरान के खिलाफ हैं? क्या ये पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ हैं? क्या कांड हुआ है, इसके बाद हम क्या हिंदू घर में बैठ जाए? हिंदुस्तान में अगर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? देखिए, जब तक हिंदू मुसलमानों को बॉयकॉट नहीं करेगा, कंप्लीट तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से, हर तरीके से बॉयकॉट करना होगा। अभी गणेश पूजा है, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा है, फिर काली पूजा है, फिर दिवाली है, फिर छठ है। सबसे ज़्यादा अपनी रेड़ियाँ यही लगाएंगे आपके त्यौहार में, और आपकी बेटी बहुएं चली भी जाती हैं कि राखी है मेहंदी लगा दो, दिवाली है मेहंदी लगा दो। क्यों जाते हैं आप लोग? क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं आप लोग? आप लोग क्यों नहीं बॉयकॉट करते हैं? अकेले सिर्फ मैं बोलती रहूंगी? सारे 120 करोड़ हिंदुओं को बॉयकॉट करना पड़ेगा, या को इनका हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा इन का। और जो भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे सूर्या की बहन के लिए, उस मुल्ला के घर घुसना पड़ेगा। मैंने सुना बंगाल से बैठे बैठे कि एक
उटंगे पैजामे वाला सूर्या की बहन के लिए अभद्र भाषा का और अभद्र इल्जाम का उसने इस्तेमाल किया है। सारे हिंदू क्या चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं, पायल पैर में पहन करके बैठे हैं, हाथ में मेहंदी लगा करके बैठे हैं? आपसे घुसा नहीं गया उस मुल्ला के घर में? जरा पूछिए जा करके, तेरी बेटी कैसी है, जरा बता बता, हलाला हुआ है कि क्या हुआ है? हलाला हलाला करके बैठी है ना, क्या करके बैठी है? तो हिंदुओं की चुप्पी जो है ये जिहादी पाकिस्तानी मानसिकता वाले को बढ़ावा दे रही है। हिंदू अपनी बेटी बहू की आबरू के लिए भी चुप बैठा हुआ है। ये कौन सा हिंदू है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक जमाना था कि हिंदुओं के घर में हवन हुआ करता था, कीर्तन हुआ करता था। आपने हवन करना छोड़ दिया है, ज्वाला जो है वो अपने आप बुझ गया है। आप हवन करना स्टार्ट कीजिए, ज्वाला अपने आप आएगा। देखिए, शास्त्र और शस्त्र दोनों की जरूरत है। मीडिया अपना काम कर रही है और मीडिया ने अगर इतना अच्छा काम नहीं किया होता तो शायद एनकाउंटर भी नहीं होता। अच्छा, एनकाउंटर हुआ है, आपने भी जिक्र किया, इसको लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कार्रवाई होती कानूनी ज्यादा सही रहता, एनकाउंटर राज चल रहा है, ये तो गुंडा राज हो गया योगी राज में भी। देखिए, अखिलेश यादव की बीवी को मौलाना नंगी बोल के चला जाता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। हमारे घर में कोई हमें नंगी बोले, देखो हमारे घर के मर्द क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? तो अखिलेश यादव का वोट लेने के लिए खुद शायद बन चुके हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी में कन्वर्ट कर ही दिया गया है। रही बात राहुल गांधी की, तो वो वैसे ही बाबर के मुरीद हैं। जो बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन पढ़ता है, वो भारत के संविधान का या सनातन का या सनातनियों का की परवाह वो क्यों करेगा? उसको तो ला इलाहा वालों की परवाह करनी है। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से आज आप परिवार वालों से भी मिली, इसको लेकर आपने परिवार वालों से क्या बातचीत की, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैंने परिवार वालों से, मैंने सूर्या की अम्मा से अभी मैंने बात की है। रो रही है बेचारी। मैं भी 16 साल के बेटे की माँ हूँ, मुझे पता है, मुझे फील हो रहा है। हमारे घर में बेटे को बुखार आ जाता है, नहीं उतरता है तो माएँ छटपटाती हैं, लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा कि बुखार उतर क्यों नहीं रहा है। इन्होंने तो अपना लाल खो दिया है। हम देखिए सहानुभूति दे सकते हैं, हम उनके साथ रो सकते हैं 2 घंटा बैठ करके, हमारा भी कलेजा तड़प और धड़क सकता है उनके साथ बैठ करके, लेकिन उनका लाल हम वापस ला करके नहीं दे सकते। अच्छा, जैसे इस केस में 7 आरोपी है, 7 में से 1 का एनकाउंटर हुआ, 6 का नहीं हुआ, तो अभी लोग मांग कर रहे हैं, माता जी भी मांग कर रही है कि एनकाउंटर उन 6 का भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है, एनकाउंटर होगा? हाँ बिल्कुल, एनकाउंटर ही होना चाहिए, एकदम 6 का 6 एनकाउंटर हो। और बॉडी जो है, मैं तो मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं तो आग्रह करूंगी कि आप बॉडी जो है इन हिंदुओं के ही हवाले कर दीजिए। एनकाउंटर, हाँ, 6 इन हिंदुओं के हवाले कर दीजिए बॉडी, क्योंकि एक नजीर बननी चाहिए। हर एक मुसलमान के त्योहार पर कई हिंदू माओं की गोद सुनी हो रही है। पहलगाम में सिंदूर उजाड़ देता है खतना देख करके, तो चला जाता है लाल किला में बम फोड़ने के लिए, डॉक्टर हो जाता है तो बम फोड़ देता है, ORS की जगह RDX दे देता है, मदरसे में रहता है तो रेप करता है, उसके बाद मदरसे से पढ़ के निकलता है तो मर्डर करता है, मस्जिद में रहता है तो रेप करता है, मदरसे में पाकिस्तान का पंखा लगाता है, मदरसे में जाली नोट छापता है। तो देश की सरकार और राज्य सरकार को सबसे पहले तो सारे के सारे भारत के सारे मदरसों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। थोड़ा के 3 मदरसों पर सील लग गई है, नहीं, बुलडोजर चला करके खत्म किया जाए तो ये पूरा का पूरे देश के मदरसों को पर हथौड़ा चला करके, बुलडोजर चला करके खत्म करना चाहिए। वैसे भी अरबी का कोई काम भारत में है नहीं। अभी मैंने इतनी सारी आयतें इन सबके सामने पढ़ी, मैं चैलेंज करती हूँ कोई एक मतलब बता दे। अब दूसरी बात सुनिए कि मौलवी को भी नहीं पता है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, वो सिर्फ सुनकर सुन्नी बन गए हैं और जो मौलाना साहब बोलते हैं जी मौलाना करके वो कर लेते हैं। तीसरी बात कि मुसलमानों के लिए देश बड़ा ना संविधान, उनके लिए सबसे बड़ा रुपया आता है। इनके बेटे मर्डरर बनते हैं क्योंकि आतंकवादी ग्रुप से पैसा आता है, इनके बेटे लव जिहाद करते हैं क्योंकि आतंकवादी संगठन पैसा देते हैं, ये वेल्ले आवारा अब्दुल्ला की तरह घूमते रहते हैं क्योंकि आतंकवादी संगठन के पैसा आता है। आप हिंदुओं का घर देखिएगा, सभ्य तरीके से, मिनिमम तरीके से चल रहा होता है। आप मुसलमान का घर देखिएगा, सब आवारा अब्दुल्ला रहता है, लेकिन सबके घर में लैविश लाइफ होती है, AC होता है,
टीवी होता है, कहाँ से होता है भैया? ना तुम पढ़ते हो, ना तुम नौकरी करते हो, ना तुम कोई एकेडमिक का क्वालिफिकेशन लेते हो, तो तुम्हारे पास ये पैसे आते कहाँ से हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल हमारे ही में जवाब है कि इनके पास पैसे जिहादियों के पास से, पाकिस्तानियों के पास से और बांग्लादेशियों के पास से आता है। अच्छा ठीक है, ये बात तो हो गई। देखिए जैसे अभी योगी आदित्यनाथ, पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं, ये देश का विनाश करने वाले मानसिकता के लोग हैं, ये देश को बर्बाद करने वाले मानसिकता के लोग हैं। इनको हिंदुओं को खत्म करके यहाँ पर हरा झंडा ला इलाहा का लहराना है। इनको जमीन पूरे भारत के चप्पे चप्पे को इनको इस्लामिक बनाना है। यही इनकी मंशा है और इस मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे। 20 करोड़ अगर लिब्रांडो हिंदू है तो कम से कम 100 करोड़ तो कट्टर हिंदू है। वो कट्टर हिंदू सामने आए, वो कट्टर हिंदू सामने आकर के सारे के सारे को एक साथ बॉयकॉट करो। और याद रखो कि मुहर्रम का तमाशा रोड पर नहीं होना चाहिए। जाकर के शासन प्रशासन को बोलो कि हम अपने मोहल्ला में हर एक हिंदू अपने अपने मोहल्ला के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाए और सीधा कहे कि हम मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम का कोई भी मुजरा या तमाशा नहीं होने देंगे, किसी हाल में नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर आपको फैसला? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां जिस हिसाब से जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चल रही है, ये अपने आप में एक मिसाल हो चुका है। अभी मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ, सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पर आई हूँ सूर्या की माँ से मिलने के लिए। देखिए पश्चिम बंगाल अब कितना लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है।